जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम यानी जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये आपकी मदद करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका भरतपुर। भरतपुर आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में जो है ये आपका भरतपुर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका जबलपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, गेहूं में डिबलिंग विधि से बुआई में बीज दर होती है। यानी गेहूं की जो एक विधि होती है डिबलिंग विधि से, उससे अगर हम बुआई करते हैं तो उसकी बीज दर कितनी पड़ती है? तो पड़ती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है गेहूं की बीज दर पड़ती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि डेयरी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1965 में। अब डेयरी है क्या? तो ये है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही है आपकी डेयरी। और ये आपका कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपका करनाल हरियाणा में जो है ये स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 5 कि संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1960 में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि अल्पकालीन ऋण, क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्पकालीन ऋण कितने समय का होता है। तो ये होता है 12 माह का। कितने समय का होता है? 12 माह का ये अल्पकालीन ऋण होता है, या इसे 1 वर्ष भी कहा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि मक्का को भारत में किसने लाया था। तो ये लाया था पुर्तगालियों ने। किसने लाया था? पुर्तगालियों ने जो है मक्का को भारत में लाया था। मक्का हुआ, तंबाकू हुआ, ये सब जो है पुर्तगालियों ने ही भारत में लाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। अब अगर यहीं पर पूछ रहा है कि मक्का का बॉटनिकल नेम, तो ये होता है जिया मेज। क्या होता है? जिया मेज। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि बरसीम की बुआई का समय। तो ये होता है अक्टूबर। बरसीम की बुआई का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है CTRI कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है शिमला। अब ये है क्या CTRI? तो ये है सेंट्रल टोमेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका कहाँ स्थित है? तो स्थित है शिमला में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो वो है 20। अब अगर यहीं पर पूछ रहा है कि कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या, कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या, तो वो है आपकी 9। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 9। इसको आप लोग ध्यान रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो है आपकी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या है 20। कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है वो आपकी है 9 उत्तर प्रदेश में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि पुष्प विज्ञान, तो ये है फूलों का अध्ययन किया जाता है, पुष्प विज्ञान। फिर अगला दिया है फ्लोरिकल्चर, शब्द है तो ये है आपका लैटिन भाषा का।
जितने भी अक्षर यानी जितने भी वर्ड के आगे कल्चर लगा हो वो सभी लैटिन भाषा के ही शब्द होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो ये है आपका कमल का है। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि राजस्थान का राज्य पुष्प यानी राजस्थान का राजकीय पुष्प क्या है, तो ये है आपका रोहिलड़ा। रोहिलड़ा जो है ये आपका राजस्थान का राजकीय पुष्प है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना कहाँ और कब की गई थी, तो ये की गई थी कोलकाता में। और कब की गई थी, तो 1787 में की गई थी। भारतीय वनस्पति उद्यान की स्थापना कोलकाता में की गई थी और 1787 में की गई थी, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है कि गुलकंद बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों व चीनी का अनुपात कितना रखा जाता है, तो रखा जाता है 1:1। फिर क्वेश्चन अगला दिया हुआ है कि इकेबेना मोरिमोना ये क्या है, तो ये एक जो है एक पुष्प प्रबंधन की जापानीज कला है। इसी को हम इकेबिना मोरिमोना कहते हैं। ये बड़ा अटपट शब्द है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी पुष्प प्रबंधन की जापानीज कला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि फूल वाले पौधों का सबसे बड़ा कुल, तो ये है आपका आर्किडिएसी जो है ये आपका सबसे बड़ा कुल है। 3500 स्पीसीजें हैं। कितनी स्पीसीजें हैं? 3500। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक फूलों का क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक जो है सबसे बड़ा फूलों वाला राज्य है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने ना सब्सक्राइब किया हो, इससे कि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।